मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं और वो टॉपिक आप कौन सा है? कैलेंडर। आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप सभी लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करेंगे कैलेंडर। देखिए, जो आपका कैलेंडर होता है फ्रेंड्स, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? ये जो आपके कैलेंडर होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक देखिए नेम के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स? एक आपका नेम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं अपना कह दूं कि मेरा नाम रूपेश है, मेरा नाम रूपेश है, तो एक नेम के अकॉर्डिंग होता है और एक होता है फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ मत जानिए, यानी ये इतना समझिए कि एक आपका नेम के अकॉर्डिंग होता है, एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी जो देखिए जो नेम के अकॉर्डिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं मून साइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मून साइन। मून साइन का मतलब ऐसा समझिए जिसे हम हिंदी कैलेंडर कहते हैं, जिसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? हिंदी कैलेंडर कहते हैं। क्लियर है? जो आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं सनसाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग सनसाइन बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश कैलेंडर जो है कहते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में है फ्रेंड्स, जो हमें पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। मुझे आई होप कि मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होंगी। तो हम लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं वो इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। जो मेरे सिलेबस में है मैं उसी को पढ़ूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो आपका कैलेंडर है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 365 दिन भी होते हैं, और कुछ बच्चे कहेंगे सर 366 दिन भी होते हैं। क्लियर है? कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। क्लियर है? जो 365 दिन होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको नॉर्मल ईयर बोला जाता है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष बोलते हैं। क्लियर? इसको साधारण वर्ष बोलते हैं। और जो 366 दिन होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, या इसी को लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लीप वर्ष कहा जाता है, या इसी को अधिवर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अधिवर्ष। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर हो? अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि 300 मतलब कि कब 366 दिन होगा किस ईयर में, और किस ईयर में 365 दिन होगा। क्लियर है? यानी जो वर्ष फ्रेंड्स, जो वर्ष 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आए, उसको हम लोग लीप वर्ष कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? लीप वर्ष कहेंगे। क्लियर है? जैसे मैं इस बात को और आपको एग्जांपल से भी प्रूव करना चाहूंगा। जैसे आपके एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन, आप देखिए यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। जैसे आपके एग्जाम में कल को क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 1992 है, जैसे आपको 1886 दे दिया गया, उसके बाद देखिए 1900 दे दिया गया, और मान लीजिए कितना दे दिया गया? 1662। आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा लीप वर्ष है। क्लियर है? तो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, आपको लीप वर्ष मतलब जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो, इसका मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है? तो अब देखिए 4 से अगर मैं भाग करूं, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन 4 से कट रहा है, तो मैं देख के बता दूंगा कि ये लीप वर्ष है। अब 86 लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये 1900, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर 1900 भी तो 400 से कट जाएगा। लेकिन मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका 1900 है ये शताब्दी वर्ष है।
क्या है फ्रेंड्स, ये आपका शताब्दी वर्ष है। और जो शताब्दी वर्ष होता है, जो फ्रेंड्स शताब्दी वर्ष होता है वो 400 से कटना चाहिए और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। उसी को हम लोग जो है शताब्दी वर्ष कहेंगे या उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं सेंचुरी ईयर। इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत टिक करके आएंगे या बहुत कंफ्यूजन होगा, तो अब आपका वो कंफ्यूजन आज क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, मजा आया कि नहीं? तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यानी 4 वर्ष के गैप पे आता है। तो देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में ये चलता है कि जैसे ये क्वेश्चन ये भी बनता है फ्रेंड्स कि 100 ईयर में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, यानी कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा सर 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 में भाग करेंगे 25 आएगा। तो बहुत सारे बच्चे 25 लीप वर्ष जो टिक कर देगा उसका हो जाएगा गलत। उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब फ्रेंड्स हम शून्य से चलेंगे फिर 0 4 डॉट 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 आएंगे 96। ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या है, ये नॉर्मल ईयर है। यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, जो 100 है सेंचुरी ईयर कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले सेंचुरी ईयर पहचाना जाइए, जहाँ पहचानिए आप सभी लोग, जिस भी वर्ष के अंत में डबल जीरो आ जाए, जिस भी वर्ष के अंत में डबल जीरो आ जाएगा उसको हम सेंचुरी ईयर कहेंगे। और सेंचुरी ईयर के लिए अभी रूल बताया गया कि 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 100 400 से डिवाइड होता है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, जो 100 है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 96 में 4 से भाग करूं तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी 24 आएगा। तो मैं कह दूंगा कि 100 साल में 24 लीप वर्ष होंगे और 76 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। क्लियर है? अब गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इस बात का ध्यान देना। यानी जो लीप वर्ष होंगे फ्रेंड्स वो 24 ही होगा, जो नॉर्मल ईयर होगा वो कितना होगा, 76 ही ईयर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे माइंड में बच्चों के चलता है सर 4 से डिवाइड करने पे आता है, यानी जो लीप वर्ष है वो 4 के गैप पे ही आता है। तो इस बात को चलिए हम लोग जिससे बात करते हैं ऐसे समझिए इस बात को, जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए 2004 है, 2004 है, 2004 के बाद 2008 है, 8 के बाद 2012 है, 2012 के बाद 16 है, यानी 4 साल के गैप पे आपका क्या आ रहा है, लीप वर्ष। 4 साल के गैप पे जो है लीप वर्ष यहाँ पे आ रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं आपसे बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपका 1896 है, ठीक है, 1896 के बाद 1900 है, 1900 के बाद 1904 है, 1904 है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, अब 1896 तो एक लीप वर्ष है, क्लियर है। 1900 फ्रेंड्स लीप वर्ष नहीं है, 1900 जो है लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 1904 लीप वर्ष है। तो इसका मतलब यहाँ तो 8 साल का गैप आ गया। यहाँ पे कितने साल का लीप वर्ष आ गया, यानी लीप वर्ष में 8 साल का गैप आ गया। इस बात का भी ध्यान देना, ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष जो है 4 वर्ष के ही गैप पे आए, 8 वर्ष के भी गैप पे आता है। इस बात का ध्यान देना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है मैं आपको यहाँ से थोड़ा बहुत तो मैं आपको हिंट करता हूँ। उसका रीजन है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, जो आपका अर्थ का रोटेशन है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो उसका रीजन वही है। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ हिंट करूंगा बस, और बहुत जो है आप सभी लोग डीप में नहीं जाएंगे। तो चलिए बहुत ध्यान समझते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट करूंगा आपको जिससे हम समझते हैं। जैसे आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, अगले साल में 366। ये फर्स्ट ईयर है, ये हम मानते हैं, सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। क्लियर? बहुत ध्यान समझिएगा। अब 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 366 दिन। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, जो वो मूव कर रही है, यानी जो रोटेशन कर रही है, तो उसको जो है मूव करने में 365 दिन और जो है कुछ समथिंग घंटे लगते हैं,
यानी ये मान के चलिए लगभग 6 आवर लगते हैं। क्लियर है? 6 आवर यहाँ का, 6 आवर यहाँ का, 6 आवर यहाँ का और 6 आवर यहाँ का, यानी ये जो 6-6 घंटे फ्रेंड्स आप ऐड, ये समथिंग अप्रोक्सीमेशन होता है। क्लियर है? ये समथिंग जो है अप्रोक्सीमेशन होता है, और यही टोटल जाके चौथे साल जब जुड़ जाता है फ्रेंड्स, तो वो वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन। कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। ये अप्रोक्सीमेशन जो है 6 घंटे होता है, एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा है कि सर ये 8 ईयर्स कैसे आ जाता है? तो ये 8 ईयर्स भी ऐसे ही आता है, ये एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं है। ठीक है? हमें पता है कि 23 घंटे कुछ 56 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, समथिंग जो भी हो, आप सभी लोग देखिएगा। तो इसका मतलब वो जो कुछ सेकंड होता है फ्रेंड्स, वो जाके कलेक्ट हो जाता है और वो फिर 8 साल के गैप पे आ जाता है। तो इसका रीजन यही है। क्लियर है? तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि इसका रीजन क्या है कि क्यों 4-4 साल के गैप पे ही आता है और क्यों 8 साल के गैप पे आता है। क्लियर है? मैंने एक आपको आइडिया दिया है फ्रेंड्स, बस और कुछ नहीं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, किसी भी बच्चे को डाउट ना हो, इसलिए डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। आपके एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप सभी लोग मेरे साथ प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। एकदम कंप्लीट जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, और हम वो चारों टाइप के क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए ध्यान समझिएगा। जैसे मैं वो 4 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है फ्रेंड्स चेंज इन डेट, चेंज इन डेट। और दूसरा टाइप पूछा जाता है फ्रेंड्स, दूसरा पूछा जाता है चेंज इन डेट एंड मंथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स चेंज इन डेट एंड मंथ। तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज इन ईयर। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स? चेंज इन ईयर। तीसरे टाइप का पूछा जाता है चेंज इन ईयर, और चौथे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स चेंज इन डेट मंथ, चेंज इन डेट मंथ और ईयर। यानी फ्रेंड्स 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है? तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको जो है कवर कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ बचेगा नहीं, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे चेंज इन डेट। तो सबसे पहले हम लोग चेंज इन डेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चेंज इन डेट एंड मंथ के बारे में, फिर चेंज इन ईयर, फिर चेंज इन डेट एंड मंथ। तो चलिए फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं चेंज इन डेट के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स 5 मई सन 2005 को कौन सा दिन है? रविवार है। ठीक है? तो आपसे पूछ लेगा 30/5/2005 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है? 5 और 30 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 25। ये जो 25 आएगा, आपको पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से भाग करेंगे तो 7 3 21, यानी जो शेष बचेगा फ्रेंड्स वो कितना बचेगा? 4। ये रिमाइंडर को ही 8 डेज कहा जाता है। रिमाइंडर को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? 8 डेज कहा जाता है, यानी इसी को विषम दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम दिन। ये जो विषम दिन फ्रेंड्स आया, अब आपको देखना ये है जो क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए टाइम से आगे का है कि पीछे का। आगे का मतलब फ्रेंड्स फ्यूचर का है, पीछे का मतलब पास्ट का है। यानी आगे का है कि पीछे का। अगर फ्रेंड्स आगे का पूछा जाएगा तो आपको जोड़ना है, अगर पीछे का पूछा जाएगा तो आपको घटाना है। तो आगे का पूछा है तो रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे। रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कौन सा दिन आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी टाइप के क्वेश्चन से और आगे भी बढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर फ्रेंड्स
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जबरदस्त अपने दोस्तों के साथ करिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।